शिक्षा बोर्ड के तहत आंतरिक प्रशिक्षण वर्ग, विद्यालय स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन। मैं जितेंद्र कुमार दुबे, संगीताचार्य, और आज का विषय नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षक की भूमिका और शिक्षक का दायित्व। एक संक्षिप्त परिचय नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी। नई शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। वर्ष 1968 और 1986 के बाद यह भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। इस शिक्षा नीति के तहत केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र पर देश की जीडीपी के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। इसके अध्यक्ष सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक पूर्व इसरो प्रमुख पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति का गठन जून 2017 में किया गया तथा मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा कैबिनेट को प्रस्तुत किया गया। मंजूरी 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसे मंजूरी मिली। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान देना है। छात्रों को जरूरी कौशलों एवं ज्ञान से लैस करना और विज्ञान, तकनीकी, अकादमिक क्षेत्र तथा उद्योग में कुशल लोगों की कमी को दूर करते हुए देश को ज्ञान आधारित सुपर पावर के रूप में स्थापित करना है। तीसरा, शिक्षा नीति में छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करना है। चौथा, भाषाई बाध्यताओं को दूर करने, दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिए तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने पर बल देना है। विद्यालय शिक्षा संबंधी प्रावधान जो है नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 प्रारूप वाले शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है, जो 3 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल करता है। पहला, 5 वर्ष की फाउंडेशनल स्टेज, जिसमें 3 साल की प्री प्राइमरी स्कूल और प्रथम तथा द्वितीय। दूसरा, 3 वर्ष का प्रीपेट्रेरी स्टेज, जिसमें तृतीय, चतुर्थ और पंचम कक्षा। तीसरा, 3 वर्ष का मध्य या उच्च माध्यमिक चरण, जिसमें षष्ठ, सप्तम और अष्टम। चौथा, 4 वर्ष का उच्च या माध्यमिक चरण, जिसमें नवम, दसम, एकादश और द्वादश। अब शिक्षक को परिभाषित करना, तो जितनी बातें कही जाए वो कम है। एक ऐसा व्यक्तित्व जो स्वयं ज्ञान की पूर्णता को प्राप्त कर अज्ञानता का नाश करते हुए ज्ञान का प्रकाश कर दूसरों को प्रभावशाली, ज्ञानवान और सुखी बना सके। शिक्षणम करोति यह सह शिक्षकः, अर्थात जो शिक्षण सीखने सिखाने का कार्य करता है वह शिक्षक है। शिक्षक के लिए आचार्य, उपाध्याय, उपदेशक, गुरु आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। शिक्षक की भूमिका शैक्षणिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षक ही वह सक्षम धुरी है
जिसके इर्द गिर्द पूरा तंत्र संचालित होता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि शिक्षक साधारण नहीं होता है, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। अतः एक शिक्षक की भूमिका समाज को बना भी सकती है और उसका विनाश भी कर सकती है। शिक्षक वह पथ प्रदर्शक होता है जो केवल किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखाता है। शिक्षक का अहम उत्तरदायित्व कुछ इस प्रकार है। पहला, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को प्रेरणादायी वातावरण में सिंचित करना। दूसरा, रटने की प्रथा का उन्मूलन कर अवधारणात्मक अधिगम की ओर ले जाना। तीसरा, पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए विकसित करना। चौथा, आकलन को लचीला बनाना एवं उसे कक्षा कक्ष के जीवन से एकीकृत करना। पांचवा, जीवन पर्यंत सीखने की नींव रखना। छठा, विद्यार्थियों की क्षमता को सशक्त बनाने के लिए उन्हें सक्रिय करना। इस प्रकार शिक्षक की भूमिका उपदेशक, प्रेरक, पथ प्रदर्शक, रक्षक, सिखाने वाला, संकलनकर्ता, शोधकर्ता एवं मूल्यांकनकर्ता के रूप में होती है। शिक्षक के गुण। शिक्षक राष्ट्र के निर्माता है और राष्ट्र के लिए सुयोग्य नागरिक तैयार करना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। अपने ज्ञान, अनुभव, चरित्र और गुणों से उन्हें छात्रों को प्रेरणा देनी है। शिक्षक में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है: ईमानदारी, नेतृत्व, धैर्य, अभिभावक की चाहत को व्यवस्थित करना, बाल मनोविज्ञान की समझ, प्रभावी ढंग से बात करने वाला, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, अपने विषय में रुचि और दक्षता, सीखने के प्रति लगाव तथा विद्यार्थियों के लिए हृदय में स्थान आदि। शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल का अर्थ है शिक्षण कार्य में कुशलता। शिक्षण कौशल शिक्षक के हाथ में वह शस्त्र है जिसका प्रयोग करके शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली तथा सक्रिय बनाता है तथा कक्षा की अंत प्रक्रिया में सुधार लाने का प्रयास करता है। इसके लिए शिक्षक को स्वयं तैयार रहना आवश्यक है। निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से हम इसकी तैयारी कर सकते हैं। पहला, क्या मैं विषय को पूरी तरह से समझ गया हूँ? दूसरा, क्या मैं विषय व्याख्या हेतु संबंधित शिक्षण सिद्धांत के लिए तैयार हूँ? तीसरा, क्या मुझे पाठ के मूलभूत अवधारणा की समझ है? चौथा, क्या मुझे संबंधित विषयों के नवीनतम बदलाव की जानकारी है? पांचवा, क्या मैं अनुभव जनित शिक्षा एवं अभिनव प्रयोगों को शिक्षण में लागू करता हूं? अधिगम वातावरण तैयार करने का कौशल, जिसको प्रोजेक्ट वर्क कहते, या कुछ ऐसा वर्क, ऐसा कोई परियोजना का जिसके माध्यम से बच्चों को समझने में सहजता हो। क्या मुझे स्वस्थ एवं निवेशी अधिगम वातावरण की स्पष्ट अवधारणा है? क्या मुझे कक्षा कक्ष की विभिन्न व्यवस्थाओं की जानकारी है? क्या मैं कक्षा कक्ष की धड़कन को प्राप्त कर सकता हूँ? क्या मैं बच्चों को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए उनके अंदर जागरूकता, उत्साह एवं प्रेरणा का संचालन कर सकता हूँ? क्या मैं परस्पर संवादात्मक कक्षा कक्ष का निर्माण कर सकता हूँ? व्यावसायिक विकास के लिए कौशल। यह एनईपी 2020 के तहत मैंने पिछले दिनों बताया था कि कक्षा षष्ठ, सप्तम और अष्टम के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है कि सप्ताह में एक दिन बैग फ्री विद्यालय, बैग फ्री स्कूल होना है उनका। अब वो बैग फ्री जो स्कूल होगा उसमें उनको
कला कौशल की जानकारी और शिक्षा देनी है। इसी से संबंधित ये टॉपिक है, व्यवसायिक विज्ञान के ये कौशल। सामान्यतः शिक्षा को व्यवसाय के साथ जोड़ना है व्यवसायिक शिक्षा कहलाती है। वर्तमान में इस शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का स्थान दिया जाता है, जो छात्रों को जीविकोपार्जन करने योग्य बनाता है। व्यवसायिक शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को व्यवसाय परक बनाना, जिससे वह समाज में सम्मान पूर्वक रहने योग्य बन सके। छात्रों में जीविकोपार्जन करने की दक्षता का विकास करना, जिससे वह अपने पारिवारिक उत्तरदायित्वों का भलीभांति निर्वहन कर सके। साथ ही राष्ट्र का विकास करना और सामाजिक परिवर्तनों को सही दिशा प्रदान करना भी है। संवाद कौशल, दो या दो से अधिक लोगों के बीच होने वाले वार्तालाप या संभाषण को संवाद कहते हैं, जिसमें अपने विचारों और भावों को परस्पर व्यक्त किया जाता है। संवाद कौशल हेतु शिक्षक स्वयं से पूछें कि क्या मैं अपने विचारों का आदान प्रदान विश्वास पूर्वक कर सकता हूं? क्या अपने संवाद से बच्चों को जोड़ने में मैं सक्षम हूं? क्या मैं विषयों की पूरी तरह समझाने में निपुण हूं? क्या मुझे शरीर की भाषा की अवधारणात्मक समझ है? क्या मैं संवाद के साथ भाषा को सीखने के प्रतिफल के बारे में जानता हूं? और एक की मेन टॉपिक एनईपी 2020 के तहत शिक्षक मार्गदर्शिका, टीचर्स डायरी, विद्यार्थियों की दक्षताओं के आकलन हेतु शिक्षक मार्गदर्शिका सह प्रशिक्षण पुस्तिका शिक्षकों के लिए आवश्यक किया गया है। इसमें शिक्षण कार्य योजना बनाना, सीखने का वातावरण निर्मित करना, सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना, बच्चों को खेल खेल में सिखाना, कक्षा प्रबंधन आदि के माध्यम से बच्चों की दक्षता के आकलन हेतु करने के संबंध में विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए आयाम शामिल किए गए। इसमें हम लोग करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। जैसे बच्चों की जो भी परीक्षाएं होती है अपने विद्यालय में, टेस्ट की परीक्षा हुई, जांच परीक्षा हुई और अन्य परीक्षाएं जितनी परीक्षाएं होती है, उनके अंक हम अपनी डायरी में लिख कर रखते हैं, उनकी गतिविधियों को लिख कर रखते हैं। मेरी कक्षा में कितने बच्चे उच्च श्रेणी के हैं, कितने बच्चे मध्यम श्रेणी के हैं और कितने बच्चे निम्न श्रेणी के हैं, इनकी श्रेणियों को बांटकर हम उस डायरी में रखते हैं। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि शिक्षण एक बहुत ही बढ़िया पेशा है जो एक व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को संवारता है। अगर लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद करते हैं तो मेरे लिए यह सबसे बड़ा सम्मान होगा। मतलब शिक्षक होना ये सम्मान की बात है। धन्यवाद। किन्हीं को कुछ पूछना है? क्या पूछा जाए? क्या वर्तमान समय में भी शिक्षा का पेशा सम्मानजनक है, ये अनुभव होता है? इसी पर बताइए। वर्तमान समय में शिक्षक के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। उसको अपने समझ से डील करना चाहिए। विशेष क्या कहा जाए, बहुत सारी चुनौतियों में विद्यालय में आपके साथ ऐसी चुनौतियां हैं कि आप अपनी कक्ष में पढ़ा रहे हैं, आपको सिलेबस लेकर चलना है। 4 बच्चा है जो बिल्कुल मंदबुद्धि का है, जो पुस्तक का अध्ययन भी नहीं कर सकता है, तो उसके लिए कुछ अलग से विशेष व्यवस्था करनी है मुझे। इसके अलावा आप एक कक्षा बदल कर दूसरी कक्षा में जा रहे हैं, इतनी ही देर में बच्चे झगड़ गए,
या गिर गए, कहीं को चोट लग गई, तो ये सारी सामनाओं को अपनी सूझबूझ से इसका सामना करना होगा। समाज में हमारी कितनी प्रतिष्ठा है ये मेरे व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। इसलिए प्रत्येक शिक्षक को अपने विषय में दक्ष होना आवश्यक है। उसके साथ साथ शिक्षक के जो जितने गुण बताए गए, ये शिक्षक के गुण अगर सभी विद्यमान हैं तो फिर सब कुछ आसानी से सॉल्व हो सकता है। कहीं कहीं तो परेशानियां आती ही है और संघर्ष करना ही पड़ता है। ये मेरा